और सीधे इस वक्त एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सीएम खट्टर ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है ताकि बैठकर इस पर कोई हल निकाला जा सके। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। स्मॉग से जो परेशानियां लोगों को हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम खट्टर ने ये बैठक बुलाई है। इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये अपील भी की थी किसानों से और ये कहा था कि कृपया किसान जो है वो पराली को ना जलाएं, क्योंकि उसकी वजह से भी ये प्रदूषण हो रहा है। नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल एट 11 में आज बात दिल्ली एनसीआर में घुले जहर पर होने वाली राजनीति की। एक तरफ धुंध लोगों की जान की दुश्मन बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि हरियाणा में धुंध के बादल नहीं है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अपनी गलती वो दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी पुरानी आदत है। सियासी पारा इस पर वाकई चढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर पिछले 7 दिनों से जहर की चादर छाई है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको धुंध दिखाई देती है, आपको लगता है कि क्या सर्दियां आ गई हैं, लेकिन ये सर्दियां नहीं है, क्योंकि इस धुएं से जलने की बदबू आती है और जलने की ये बदबू सियासी रूप भी ले चुकी है। एक तरफ जनता धुंध से परेशान है तो वहीं राजनेता एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी, शहर शहर जहर ही जहर, घुट रहा लोगों का दम, धुंध पर बढ़ रहा सियासी पारा। धुंध की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को सर्दी का एहसास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ धुंध की वजह से सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने धुंध के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अनिल विज ने सीधे तौर पर बढ़ती धुंध के लिए अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया। केजरीवाल को तो अपनी कमियों का दूसरों पर आरोप लगाने की आदत है। उसको दिल्ली का कारण दिल्ली में खोजना चाहिए। वो हरियाणा पर ब्लेम लगा रहा है। अगर हरियाणा में कोई कारण होता तो हरियाणा के ऊपर भी काले बादल छाए होते। हरियाणा की स्काई साफ है। हरियाणा में कहीं पर कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं है और उसको दिल्ली की तरफ देखना चाहिए। तो वहीं आईएएस खेमका का कहना है कि धुंध से समाधान पाया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से धुंध से निजात पाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है तो सड़कों पर अब होगा पानी का छिड़काव। 10 दिन के लिए बदरपुर प्लांट को बंद कर दिया गया है तो पत्ते और कूड़े जलाने पर पेनल्टी लगा दी गई है। लैंडफिल साइट्स पर लगे कूड़ों के ढेरों पर आग बुझाने के लिए निगमों को निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि गुरुवार को धुंध ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। बढ़ती धुंध की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो दमा की बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर का भी। बीपी बढ़ने से किडनी पर असर हो सकता है, साथ ही साथ त्वचा में संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। खुशी का त्योहार दिवाली आकर चला गया, लेकिन दिवाली के दिन पटाखे बनकर फूटी खुशियां अब लोगों पर कहर ढा रही है। दिवाली के 7 दिन बाद भी धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर जल्द ही धुंध रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाया गया तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो वाकई परिस्थितियां जो हैं वो बेहद गंभीर हैं और इस स्मॉग के इफेक्ट को कम करने के लिए तमाम कोशिशें करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक उसका नतीजा अब बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट अशोक शासन फोन लाइन पे हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक जी, ये बढ़ता प्रदूषण कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? हालांकि जो दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाने की बात कही गई है, क्या उस सबसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अकेली सरकार ही नहीं कुछ कर सकती, लोगों का भी फर्ज बनता है। ये जो जगह जगह पराली जल रही है ये बंद हो, या हम कूड़ा करकट इकट्ठा करके आग लगा देते हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन की मात्रा जो गैसेस हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोगों को सांस की प्रॉब्लम खास करके बच्चों में, बुजुर्गों में ज्यादा हो रही है। ये सरकार भी करे और हम सब, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसको कोऑपरेट करें। वरना ये जो सांस से दमने की शिकायत ज्यादातर हो रही है बच्चों में, तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन होता है। और जो लोग पहले से ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं अशोक जी, उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है। पेशेंट सारे हैं, मैं तो कहता हूँ मास्क पहन के चलो, जिनको ये प्रॉब्लम है सांस की वो बाहर मत निकलें, खुली हवा में बैठे, लंबे लंबे सांस लें। अगर पोल्यूशन है तो कमरे के अंदर ही रहें। हाँ, आजकल वैक्यूम क्लीनर भी आ रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। और नेबुलाइजर लें, क्योंकि इससे तो हार्ट पे भी असर हो रहा है। बिल्कुल, काफी हो रही है, बुरा असर डाल रहा है ये स्मॉग जो इस वक्त हर सड़क पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब भी फोन लाइन पे जुड़ गए। केवल जी नमस्कार। केवल जी आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। केवल जी, क्या आपको लगता है कि जो ये प्रदूषित हवाएं देखने को मिल रही है, जो इतना प्रदूषण देखने को मिल रहा है, इस पर राजनीति जायज है? नहीं, देखिए प्रदूषण जो है वो कुछ तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसकी अनदेखी के कारण भी होता है। और जहाँ तक सरकार जो जिस तरह की जुमलेबाजी या जो बातें कर रही है कि जैसे अनिल विज का बयान आया कि प्रदूषण का हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, तो आप ये देखें कि इतनी बुरी हालात हो रखी है। और मंत्री जी के बयान को किस तरह से देखें कि वो कहते हैं कि यहाँ प्रदूषण ही नहीं है। आप अगर खुद मीटिंग लेते हैं आपकी सरकार चंडीगढ़ में, और आप खुद कह रहे हैं कि प्रदूषण नहीं है, तो मुझे ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि मंत्री जी जिम्मेवार व्यक्ति होता है। लेकिन केवल साहब, इस पे राजनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये जायज है? नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अशोक जी, हम देख रहे हैं जब इतनी गंभीर परिस्थितियां हमारे सामने आ खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीति करने में लगे हैं, एक दूसरे पर आरोप मंडने में लगे हैं। लेकिन जो हालात अब पनपे हैं, उन हालातों को कैसे सुधारना, इस दिशा में अगर मिलके सोचा जाए तो शायद कुछ हल भी निकल सकता है। बिल्कुल, देखो जो सच्चाई है वो तो माननी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसको तो हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये पोल्यूशन नहीं है, तो क्यों मीडिया में इतनी चर्चा चल रही है, क्यों न्यूज़पेपर में आ रहा है, क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं? अगर कुछ है तो ही तो ये हो रहा है प्रोग्राम। तो सरकार को मानना चाहिए, चलो हो गया, लेकिन अब जो है हमें आगे चल के उसका सोल्यूशन भी तो हल करना है। बिल्कुल, उसको हल करने के लिए सोचना होगा। बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। विधु रावल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, विधु रावल जी, क्या प्रदूषण है हरियाणा में या फिर नहीं है, या फिर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिल रहा है सब कुछ? हरियाणा में ऐसी कोई परिस्थितियां देखने को नहीं मिल रही? आप थोड़ा सा तेज बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। विधु रावल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बोलिए। सुन रहे हैं आप मुझे? जी, अब सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या हरियाणा में किसी भी तरीके का स्मॉग देखने को नहीं मिल रहा? देखिए, दिल्ली के साथ लगते इलाकों में कुछ जगह फोक जरूर स्पॉट हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज हरियाणा के मेजर सिटीज में, टाउन्स में और जो ग्रामीण अंचल है वहाँ इतना ज्यादा हम नहीं देख पाते। एक दो बातें आपसे कहना चाहूंगी। एक तरफ से मनोहर लाल खट्टर किसानों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया पराली को मत जलाएं क्योंकि उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री साहब अनिल विज साहब ये कह रहे हैं कि जो भी सब कुछ हुआ है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की
वजह से हुआ है और उनकी तो आदत है कि वो अपनी गलतियां दूसरों पर थोप दें। इस सब में राजनीति क्या सही है? देखिए, ये दोनों बातें ही सच है, लेकिन मेरा ये मानना है इसका बहुत राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सभी पक्षों को इसका राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। बिल्कुल सच है। आप खुद आपके चैनल के माध्यम से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जब सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई है, यहाँ तक कि फाइन तक किया है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जिसने पराली को जलाने पर फाइन लगाया, और हम पहले से सजग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल का ये कहना कि हरियाणा पंजाब से जो पराली को जलाने के बाद जो धुआं उठता है उसके कारण वो दिल्ली में जाके बच गया, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट बताते केवल 13%। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरीके का राजनीतिकरण इस मसले पर ना करें तो हरियाणा से भी कुछ ऐसे आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, तो सब मिलकर सोचेंगे। हम तो आरोप नहीं लगा रहे, जनता देख रही है। केजरीवाल का जो स्वरूप है जनता के सामने आ रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम आरोप लगाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि हमने इन दिनों में क्या किया, हमने किया है, सारा देश देख रहा है और हमें हमारी सराहना हो रही है। केजरीवाल जबकि आलोचना नहीं, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं सर, इस पर अब आप राजनीति कर रहे हैं प्रोफेसर विदुर रावल जी। चलिए, तो राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। विदुर रावल जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, केवल ढींगड़ा साहब कांग्रेस से हैं और हमारे साथ अशोक शासन भी हैं फोन लाइन पर इस पर चर्चा करने के लिए। तीनों ही आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत से गंभीर सवाल हैं और सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक हम देखेंगे नहीं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, वो कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर सोचें, ताकि ये जो परेशानी हमारे देश के लिए खड़ी हो गई है, प्रदेश के लिए खड़ी हो गई है, देश की राजधानी के लिए खड़ी हो गई है, उसका समाधान निकाला जा सके। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। तो क्या इस पूरे प्रदूषण की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये जायज है? बिल्कुल भी नहीं। और वही हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि सबको एक साथ आकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे अब हम जो परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं उससे निपटे। इस पर आखिर क्यों सोचा नहीं जा रहा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पर्यावरणविद अमीना शेरवानी जी स्टूडियो में आ गए हैं। अमीना जी, बहुत स्वागत है आपका। अमीना जी, क्यों आखिर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं? एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अभी भी बस आरोप ही लगा रहे हैं, जब जानते हैं कि इतने बुरे हालात हो गए हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। जो पहले से ही अस्थमा जैसी बीमारियों की शिकार है उनकी हालत और गंभीर हुई है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई परेशान है। तो हम समाधान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सबसे पहले क्योंकि मैं नेता तो हूं नहीं, मैं भारत की जनता का ही हिस्सा हूं, तो सबसे पहले मैं अपने आप को और भारत की जनता को ही दोष दूंगी। जब हम लोग धर्म के नाम पर लाखों लोग निकल आते हैं एक दूसरे को जान से मारने के लिए, बिल्कुल, भाषा के नाम पर हजारों लाखों लोग निकल आते हैं कि मेरी भाषा तेरी भाषा से ज्यादा अच्छी, मारने काटने के लिए, मीट और बीफ के नाम पे, गऊ के नाम पे लाखों लोग निकल आते हैं गऊ की सेवा करने के लिए, मगर इस धरती माता की सेवा करने के लिए जो गऊ की भी माता है कोई नहीं सामने आता। हम पर्यावरण के जो छोटे मोटे सेनानी हैं, अपना घर फूंक कर, अपनी जिंदगी फूंक कर, अपना पैसा फूंक कर, अपना समय फूंक कर लड़ते रहे हैं पर्यावरण के लिए। हम लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं आम लोग कि तुम लोग तो बावरे हो, तुम लोग तो पागल हो, ये सब बकवास है, तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग 25 साल से कह रहे हैं कि यही होने वाला है और आज मैं कह रही हूँ इससे और ज्यादा बुरा होने वाला है। अब आंखें खोल लीजिए, हाथ पैर हिलाइए। मैं सारी RWS से कहती हूँ, एकजुट होइए, कम से कम अपने ब्लॉक के कचड़े को सेग्रीगेट करना शुरू कीजिए, उसको कंपोस्ट करना शुरू कीजिए, प्लास्टिक की मात्रा का बिल्कुल जीरो तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि जहां प्लास्टिक बिल्कुल हम उसको प्रयोग करना बंद कर सकते हैं उसको प्रयोग करना बंद करें। प्राकृतिक पैकेजिंग की ओर आए, जो कि चावल के बगास की बन सकती है, गन्ने के बगास की बन सकती है। ये चावल की पराली, गेहूं की पराली जलाने की जरूरत नहीं है, इसको एज ए कमोडिटी यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करिए। इसके साथ इसको कंप्रेस करके बोर्ड्स बना सकते हैं, उसका फर्नीचर बन सकता है, उसके कप और प्लेट बन सकते हैं। अब हमें एक सृजनात्मक सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। नेताओं को भी दोष देना छोड़ दीजिए, उनको कोई फिक्र नहीं है, वो इस देश में नहीं रहते,
उनके बच्चे इस देश में नहीं रहते, वो ये हवा नहीं कंज्यूम करते, हम देसी लोग रह गए हैं। इसीलिए हमको ही अपने देश को अब बचाना होगा। आप तुरंत नुक्कड़ मीटिंग शुरू कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए और कुछ कदम उठाना शुरू कीजिए। हाँ अमीना जी, हम देख रहे हैं लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं और इस प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं हम आज भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये सब कुछ हमारी वजह से ही है। अगर हम थोड़े से जागरूक हों या हम थोड़ी सी कोशिशें करें तो इससे प्रदूषण का स्तर जो है वो नहीं बढ़ेगा। मैं आप सब लोग को एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक कॉलोनी है जिसने 2004 में 1600 घरों ने मिलजुल के अपने कचरे को सेग्रीगेट करना शुरू किया, अपने किचन वेस्ट की खाद बनानी शुरू की और बाकी वेस्ट को अलग अलग करके उन्होंने बेचना शुरू किया। 1600 घर इकट्ठा होते हैं, मात्र 100 रुपए महीना वो देते हैं, जो कि हम लोग दे रहे हैं अपने कचरे को हटाने के लिए पहले से ही। और आप ये कह रहे होंगे कि कचरे से हवा का क्या संबंध है। जो कचरा डंप्स हैं जैसे गाजीपुर है, बंधवाड़ी है, इन सब के ऊपर का जो प्रदूषण लेवल है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि कचरा पड़ा रहता है, उसमें से गैसेस बिना जले भी निकलती हैं। उन कचरा डंप्स में स्वाभाविक आग अपने आप भी लग जाती है, प्लस जो लोग कूड़ा बीनते हैं वो जानबूझकर भी उसमें आग लगाते हैं ताकि कबाड़ जल जाए और वो उसमें से लोहा और शीशा और अपने मतलब के पदार्थ आसानी से चुन सके। वो एक सुलगते हुए अंगारे हैं जो हम लोगों के फेफड़ों को खत्म कर रहे हैं, हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये 365 दिन 24 घंटे कारगर हैं। दिवाली तो बेचारी साल में एक आध बार आती है, छठ साल में एक आध बार आता है। हम अपने त्योहारों का भी मजा ले सकेंगे अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा कर लें, मगर अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा नहीं करेंगे तो दिवाली हमारे लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी बजाय खुशियों का। बिल्कुल अमीना जी, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, हम क्या इनको अपने जीवन में उतार पाना इतना मुश्किल है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं? बहुत आसान है, मगर जब एक म्युनिसिपैलिटी हजारों टन कचरा बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर भर के यहाँ वहाँ फेंकने के लिए जाती है तो उसके करोड़ों रुपये बनते हैं। अफसरों को पैसा खाने को मिलता है हमारे हाउस टैक्स से। अगर वो कचरे को सेग्रीगेट कर, जैसा मैंने बताया 1600 घर, केवल 1 लाख रुपए महीना खर्चा है 1600 घरों का। एक एक घर को 70-80 रुपए देने पड़ते हैं, वो लोग 100 रुपए दे देते हैं ताकि साथ में सड़कों में झाड़ू भी लगा जाए वही लोग जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या हम लोग 100 रुपया महीना नहीं दे सकते अपने आप को इस पोल्यूशन से बचाने के लिए? पूरा पोल्यूशन नहीं खत्म होगा कचरा रिसाइकिल करने से, मगर करीब 200 पॉइंट, जो हम 400 पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, वो हम 300 पॉइंट और हम 200 पॉइंट और 250 पॉइंट पर गिरकर आ जाएंगे। उसके बाद अगर क्या जरूरी क्या है कि सरकार ऑड एंड इवन लगाए? क्या भारत की जनता मूर्ख है? खुद अपनी गाड़ियों का निकालना कम नहीं कर सकती? खुद कारपूल नहीं बना सकती? क्या हमारे भेजे में कीड़े लगे हैं या हम मूर्ख हैं या हम क्या हैं जो हम खुद मिलजुल कर ये काम नहीं कर सकते? सरकार का ऑर्डर क्यों जरूरी है हमारे लिए? बिल्कुल। हमारे अपने दिमाग घास चढ़ने चले गए हैं क्या? अब घास भी नहीं बची है चरने की, प्लास्टिक की पन्नी चरने चले गए हैं क्या हम लोग? घास तो बची नहीं चरने के लिए किसी के लिए भी। बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उनको भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। अमीना जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल सच थी, और अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो शायद हम भी अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं इस प्रदूषण के कहर से। अमीना जी, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो वाकई अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण आपकी जान ले लेगा अगर आप वक्त रहते जागे ना। तो सरकारों को ये जरूरत आखिर क्यों पड़े कि उन्हें ऐसे रूल्स बनाने पड़े कि प्रदूषण का स्तर जिससे कम हो, और हम इस बारे में क्यों नहीं सोच सकते? सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी अगर हम अपनी आंखें बंद करे बैठे रहें तो गलती किसी की नहीं होगी, सिर्फ आपकी हमारी होगी। किसी और पे दोष मढ़ने से कोई फायदा नहीं। इसलिए एक बार जरा सोचिएगा जरूर कि इस प्रदूषण को आप कैसे कम कर सकते हैं, और अपने अपने स्तर पर कोशिश आपको भी करनी होगी। इसी के साथ स्पेशल आर्ट 11 में इतना ही। नमस्कार।